नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज की वीडियो में बात होगी आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विगत वर्षों के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इस प्रश्न के माध्यम से आप आचार्य केशव की शिल्पगत और भावगत विशेषताओं का भी आपको परिचय मिल जाता है। तो कई प्रश्न जो हैं इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न इस एक वीडियो से कवर अप हो जाने वाले हैं, जिन पर चर्चा आगे मैं करूंगी और प्रश्न भी आपको दिखा दूंगी जो कि मैं लिख कर लाई हूँ, ताकि आप चाहें तो उन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर पाएँ। तो बिना समय ज़ाया किए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है आचार्य केशव दास। तो आचार्य केशवदास के संदर्भ में चर्चा शुरू करते हैं। तो जिन 5 प्रश्नों की या 4 प्रश्नों की मैं बात कर रही थी, वो ये 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको और चारों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला प्रश्न बन सकता है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया है, या फिर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, इस बात को विस्तार से समझाइए या बताइए। दूसरा प्रश्न बन सकता है, केशव पहले आचार्य थे बाद में कवि, यानी केशवदास का आचार्यत्व, इस बारे में आपको चर्चा करनी है विस्तार से। अगला प्रश्न बन सकता है, आचार्य केशवदास को हृदयहीन कवि कहा गया है, ऐसा क्यों, इस बात को आपको विस्तार से इसका विश्लेषण करना है। चौथा प्रश्न, केशवदास का आचार्यत्व, जिस पर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है। तो सारे ही प्रश्न आपको इस एकमात्र वीडियो से बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो के एंड तक कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? आचार्य केशवदास। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में रीति ग्रंथकार, मतलब प्रथम रीति ग्रंथकार के रूप में प्रवेश किया था। इन्होंने सर्वप्रथम काव्य शास्त्र के सर्वांगों पर शास्त्रीय विवेचन किया और हिंदी रीति काव्य के प्रणेता बन गए। इन्होंने अपनी रचना है इनकी कवि प्रिया और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है रसिक प्रिया। इन दोनों रचनाओं में रसों और अलंकारों का महत्व प्रतिपादित किया और अपनी जो अन्य रचना है रामचंद्रिका, उसमें क्या किया तो इसे भी देख लेते हैं कि इन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया में रसों और अलंकारों का महत्व प्रतिपादित किया। वहीं अपनी रामचंद्रिका कृति को सायत्न यानी यत्न सहित प्रयत्न सहित अपनी काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बना दिया। निश्चय ही केशवदास आचार्य पहले थे, कवि बाद में। क्यों? क्योंकि इनका जन्म मैं बताऊं तो इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था या फिर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता और दादाजी जो थे वो संस्कृत के प्रणेता थे, या फिर कह लीजिए संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। उत्कृष्ट स्तर की उन्हें संस्कृति आती थी। तो बचपन से ही जो व्यक्ति ऐसे माहौल में पलेगा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका एक उसके भीतर आचार्यत्व तो आ जाना जाहिर सी बात बन जाती है। तो इसीलिए संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग केशव के काव्य में दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में पहला पॉइंट बनता है अलंकार, चमत्कार, प्रियता। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत या फिर कह लीजिए हृदयहीन कवि कहकर कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें बुलाया जाता है, साथ ही साथ हृदयहीन कवि भी कहा जाता है, जिसका कारण यही है कि वे कविता में भाव की अपेक्षा चमत्कार को विशेष महत्व देते हैं। केशव ने अपनी प्रतिभा का परिचय भावों को संवारने में नहीं, कला पक्षीय सुधार एवं चमत्कार में लगाया। इसीलिए केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी कहकर पुकारा जाता है। भावों की स्थिति काव्य में कैसी हो, उनका किसका केशवदास का इस ओर ध्यान ही नहीं था। वे तो अपनी कविता को बस अलंकारों से विभूषित करने में ही, यहाँ पर ही होगा, विभूषित करने में ही अपनी काव्य प्रतिभा की सफलता मानते थे। उन्होंने इस संदर्भ में लिखा भी है। अब ये एक उदाहरण है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। केशव लिखते हैं कि यद्यपि जाति सुलक्षणी या फिर यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण विनो न विराजिए कविता वनिता मित्र। यानी जिस प्रकार आभूषणों के बिना स्त्री शोभायमान नहीं लगती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी या फिर काव्य भी शोभायमान नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट बनता है क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, जिसके चलते इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या फिर
हृदयहीन कवि कह दिया जाता है। अलंकार प्रियता के कारण केशव के काव्य में भावों का तो अभाव रहा ही है, साथ ही केशव ने अपनी काव्य रचना के लिए अत्यंत क्लिष्ट भाषा को भी अपनाया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में पूर्ण रूपेण हुआ है। इसके कारण इनकी भाषा संस्कृत गर्भित एवं दुरूह यानी कि कठिन हो गई है तथा जन साधारण की पहुंच से उनकी रचना भी दूर हो गई है। वास्तव में जिसके घर के मालिक ही नहीं नौकर भी संस्कृत में बोलते हों, जाहिर सी बात है। मैंने बताया था जीवन परिचय, जब आप अगर पिछला वीडियो देखकर आएंगे केशव दास के जीवन परिचय के संबंध में, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इनका जो जन्म है एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर इनके पिता, इनका मतलब पूरा खानदान ही, पूरा ही इनका जो परिवार था, सभी लोग संस्कृत भाषा में आपस में बातचीत करते थे। बड़े से बड़ा व्यक्ति यानी घर का मालिक भी और घर का नौकर भी। तो जाहिर सी बात है उस घर में रहने वाली कवि की भाषा सरल कैसे हो सकती है। सरल भाषा का प्रयोग करना तो उनके लिए लज्जा की बात थी। उनकी यह व्यवस्था उन्हें निम्न शब्दों के प्रयोग उनकी यह व्यवस्था केशव दास के मतलब निम्न उद्धरण के माध्यम से या फिर निम्न शब्दों में प्रकट हो रही है, जिसकी अब चर्चा कर लेते हैं। एक उद्धरण आया है, लिखा है केशव दास ने कि भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, यानी जिनके कुल के दास भाषा बोलना नहीं जानते हैं, तिन भाषा कविता करी जड़पति केशव दास, यानी उस भाषा में केशव दास ने कविता की है। इसीलिए हिंदी भाषा में कविता करना ना उनके लिए उचित था और ना अभीष्ट। जाहिर सी बात है, अब ऐसे समझिए, आप अगर हिंदी बेल्ट से आते हैं, आप ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पर हिंदी में ही बातचीत की जाती, हिंदी प्रमुख भाषा है। आप उस जगह से आने के बाद जाहिर सी बात है आपकी हिंदी इतनी बलवती हो चुकी होगी कि आप उसी भाषा में लेखन कार्य शुरू करना पसंद करेंगे, और ये स्वाभाविक भी है। उसी तरह केशव दास के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करना स्वाभाविक था। यही कारण है कि उनके ग्रंथों की भाषा संस्कृत निष्ठ वह दुरूह हो गई और इस भाषा के चक्कर में हृदयगत भावों का उसमें अभाव हो गया, जिसके चलते इन्हें हृदयहीन कवि कह दिया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला बिंदु आता है रस निरूपण में अरुचि, जिसके चलते इनकी भाषा क्लिष्ट हो गई है और इन्हें हृदयहीन कवि कह दिया गया है। तो केशव दास अलंकारों को ही काव्य की आत्मा मानते हैं, जिसके चलते इन्हें अलंकारवादी आचार्य भी कहकर बुलाया जाता है और भाषा के क्लिष्ट रूप को मान्यता देने वाले कवि थे। इसीलिए रस निरूपण पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था, भावों को संवारने की ओर उनकी कोई रुचि नहीं थी। यही कारण है कि उनका काव्य रस निष्पत्ति में पीछे ही रह गया। यद्यपि उनकी अलंकार प्रियता यानी अलंकार से उन्हें बहुत प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने लिखा भी है, मैंने ऊपर पंक्ति पढ़ी थी कि यद्यपि स्वजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण विना न विराजिए कविता वनिता मित। किंतु सत्यता यही है कि उनका काव्य अलंकार और छंदों की जकड़बंदी में शुष्क और रसहीन हो गया है। यानी इनके जो छंद और अलंकारों का जो प्रयोग है, विशेष रूप से कह लीजिए शैलीगत जो प्रयोग है, वो थोपा हुआ लगता है, जिसके चलते भाषा और दुरूह और क्लिष्ट हो जाती है और पाठक की समझ से परे होती चली जाती है, अगर वो संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता नहीं है तो। आगे बढ़ें तो चौथा बिंदु आता है हृदयगत भावों का अभाव, जिसके चलते आपको अब पूर्ण रूपेण यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि उन्हें हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता है। हालांकि ऊपर भी मैंने काफ़ी समझा दिया है। तो केशव दास अलंकारों और चमत्कारों के नशे में उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि मानो प्रसंग के उपस्थित होते ही वह सब कुछ भूलकर अलंकारों की छटा या नुमाइश लगाने में लग जाते थे। ऐसा ही एक उदाहरण गणेश और सरस्वती वंदना, जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्रिका, इनका एक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने गणेश और सरस्वती वंदना के संदर्भ में एक प्रसंग आया है, उसके आरंभ में की है। उपस्थित होता है क्योंकि गणेश वंदना करते समय वह गणेश जी के गुणों को तो सर्वथा भूल ही गए हैं तथा गज बंधन और गज शब्द के आधार पर सारे पद में ही उन्होंने गज यानी कि हाथी की क्रियाओं का सांग रूपक खड़ा कर दिया है, जिसके चलते उनका जो रामचंद्रिका का ये प्रसंग है गणेश वंदना वाला, वो ऐसा महसूस होता है कि उसमें भाव दिखाई ही नहीं देते हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर शैली पक्ष ही या शिल्प पक्ष ही दिखाई देता है। इसके चलते इन्हें हृदयहीन कवि कह दिया जाता है। आगे बढ़े तो अगला बिंदु बनता है हृदयहीनता या कठिन काव्य का प्रेत। लिखा है कि
केशवदास के काव्य में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जहां उन्होंने कला पक्ष के चमत्कार में पढ़कर ही उन्हें नीरस न बना दिया हो। यदि उनके द्वारा थोड़ी सी भी सावधानी से काम लिया गया होता तो ये वर्णन अत्यंत रोचक हो सकते थे। जैसे वर्षा उन्हें काली प्रतीत होती है। अगर कोई कवि है, कहते हैं कि कवि और प्रकृति का बहुत ही करीबी रिश्ता होता है, लेकिन केशव का जो प्रकृति वर्णन है वो बाकी कवियों की तुलना में बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए विरोधाभास लिए हुए है। वर्षा उन्हें काली प्रतीत होती है, जबकि बाकी अगर देखेंगे, आपने बाकी कवियों की भी रचनाएं पढ़ी होंगी कि वर्षा कैसे एक खुशहाली का संकेत है और उल्लास का भाव लिए हुए वर्षा आती है, लेकिन इन्होंने इस दृष्टि से वर्षा को देखा है। और उगता हुआ सूर्य वहीं उनके लिए कापालिक का खून से भरा खप्पर बन जाता है। हृदयहीनता की यह सीमा नहीं है। कोई कठिन काव्य का प्रेत ही ऐसा वर्णन कर सकता है। आगे बढ़े तो एक उदाहरण भी आया कि दंडक वन की शोभा उन्हें प्रलय की ज्वाला सी लगती है, जिसके संदर्भ में उन्होंने लिखा भी है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यानी अब किसी नदी को विष से तुलना कर देना। तो कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधाभास दिखाई दे रहा है। यहाँ उन्होंने विष का अर्थ जल से लिया है। विष को जल के रूप में वर्णन करना केवल केशवदास जैसे विरोधाभास उत्पन्न करने वाले कवि ही कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अगले बिंदु की ओर आते हैं, और जितना अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है उसके अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केशवदास के काव्य में हृदय पक्ष की निश्चय ही कमी है, किंतु केशवदास को सर्वथा हृदय शून्य कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अनेक स्थानों पर उन्होंने मर्म स्पर्शी भाव भी प्रकट किए हैं, जिनको उनकी अलंकार प्रियता तथा चमत्कार प्रधानता ने दबा दिया है। हृदयहीन कवि अथवा कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने के संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, ये बात आपको नोट डाउन करनी चाहिए। मैंने ये हाईलाइट कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन ज़रूर करिए। तो बाबू श्याम सुंदर दास केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बुलाए जाने के संदर्भ में कहते हैं कि रीतिकाल के इस प्रथम आचार्य ने, क्योंकि इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना गया है, तो रीतिकाल के इस प्रथम आचार्य केशवदास का स्थान हिंदी में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें हृदयहीन कहकर संबोधित करने में हम उनके प्रति अन्याय करते हैं, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य जगत के एक अग्रगण्य समीक्षक रहे हैं। तो उनका ये कथन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो उनकी हृदयहीनता जानी समझी हृदयहीनता है, और अनेक स्थानों पर उन्होंने पूर्ण सहृदयता का भी परिचय दिया है। तो उन्हें हृदयहीन कहना यानी एक पक्षी, आप किसी व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति के एक पहलू को देख रहे हैं, एक पक्ष को देख रहे हैं, तो ये उनके साथ में अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आचार्य केशवदास ने हिंदी साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया है, उनका बहुत कुछ योगदान रहा है, इसलिए उन्हें हृदयहीन कहकर नकार देना या उनकी रचनाओं को खारिज कर देना उनके साथ में अन्याय होगा, हिंदी साहित्य के साथ में अन्याय होगा। तो ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। तो यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। आई होप जितने प्रश्नों पर मैंने शुरू में जिक्र किया था उनके उत्तर आपको अब मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। और आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत से वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, मिल जाएगी। या फिर अगर कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में, बेहतर नोट्स के साथ में वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आपकी मदद के लिए खोला गया है, क्योंकि मैंने भी अपने समय में ये परेशानियां फेस की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई समस्या, डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला होता है। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमेशा आपके सुझाव का यहाँ स्वागत है। और व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याएं साझा करना चाहते हैं,
तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल से अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।